महिला की मर्जी के बगैर उसे आप मां नहीं बना सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ही नहीं बल्कि आदेश भी है और ये बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में एक ऐसा मामला गया था जहां पे एक लड़की जिसकी उम्र तब 17 साल ही थी और वो प्रेग्नेंट हो गई अपने एक दोस्त के जरिए, और उसके बाद वो चाहती थी कि इस बच्ची को वो ना रखे, क्योंकि समाज में ऐसा जो माहौल है कि आप सिंगल मदर बनती हैं या फिर उसके पिता का नाम नहीं पता हो तो एक महिला होने के नाते बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, और इस लिहाज से वो बच्ची कहूंगी क्योंकि 18 साल अब उसकी उम्र हुई है तो वो मां नहीं बनना चाहती है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने नियमों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक नियम मैं इस वक्त आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी को लेकर या गर्भपात को लेकर क्या सरकार का नियम है, मेडिकल बोर्ड को क्या आदेश दिए गए हैं, ये मैं बताऊंगी और कहां उसका मामला फंसा था। तो मेडिकल बोर्ड ने उसके मामले को सिरे से खारिज कर दिया था कि हम गर्भपात तो किसी भी सूरत में नहीं कर सकते, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही कहा था अपने आदेश में। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम अदालत ने पलट दिया और सुप्रीम अदालत ने इस मामले में ये बहुत बड़ी टिप्पणी की है जो किसी की भी महिला के अधिकारों का, मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखता है। उन्होंने कहा कि एक महिला अपनी मर्जी के मालिक है और वो चाहे तो ही मां बन सकती है, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। अगर वो प्रेग्नेंट है और वो अपने बच्चे को कंटिन्यू नहीं करना चाहती अपने सारे सिचुएशन को देखते हुए, कैरी करते हुए, तो ये उसका अधिकार है। लेकिन इस बीच में आपको एक नियम बताने जा रही हूँ कि गर्भपात को लेकर क्या नियम है, मेडिकल बोर्ड क्या कहता है। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP ये कानून है। अगर आप महिला हैं या पुरुष भी हैं तो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इस कानून के तहत 20 सप्ताह तक महिला खुद गर्भपात का निर्णय ले सकती है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और सिर्फ वो 20 सप्ताह का ही है तो उसको किसी मेडिकल बोर्ड से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो खुद में सक्षम है कि उसे क्या करना है, उस बच्चे को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर 20 से 24 सप्ताह के बीच अगर 20 से वो 24 सप्ताह का हो गया तो ऐसी स्थिति में मेडिकल बोर्ड की राय जरूरत है, नहीं तो फिर FIR होने की नौबत आ जाती है। 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति केवल सिर्फ और सिर्फ मेडिकल बोर्ड भी नहीं बल्कि अदालत से आपको परमिशन लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए इस महिला का मामला दरअसल 30 सप्ताह का हो गया था, गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल केस में ये कहा है क्योंकि इस बच्ची का मामला 30 सप्ताह का हो गया था और वो बच्चा किसी भी सूरत में कैरी नहीं करना चाहती, उम्र भी 18 साल है। एक दोस्त के साथ उसका संबंध बना और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। लेकिन बच्चा क्योंकि 20 से ज्यादा मतलब 24 सप्ताह का 20 से ज्यादा सप्ताह का हो जाए तो मेडिकल बोर्ड भी निर्णय नहीं ले सकता है। ये सीधे सीधे केस ट्रांसफर हो जाता है, मतलब आपको अदालत में जाना पड़ेगा, अदालत से ही परमिशन मिले, फिर अदालत में भी फिर मेडिकल बोर्ड ही रिपोर्ट तय करेगा कि क्या इस महिला की सिचुएशन है, क्या इस महिला के अगर गर्भपात किए जाते हैं तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा, तब जाकर अदालत की तरफ से भी यह आदेश आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में मेडिकल बोर्ड की राय ली और जब 30 सप्ताह होने के बाद भी मेडिकल बोर्ड ने कहा कि नहीं कोई नुकसान नहीं बच्ची को होगा, तब जाकर गर्भपात को लेकर यह फैसला लिया गया। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी महिला अपने गर्भपात को लेकर या किसी भी चीज को लेकर खुद डिसीजन ले सकती है, मतलब वो खुद में इतनी सक्षम है कि उसको बच्चा रखना है, कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, ये उसकी मर्जी है, ये उसका मौलिक अधिकार है। फिलहाल आप इसको लेकर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो बेहिचक कमेंट करके मुझे बताएं।